एक दिन हस्तिनापुर के महाराज शांतनु अपने सैनिकों के साथ आकेट के लिए वन में निकले हुए थे। घंटों तक वन में भटकने के पश्चात महाराज शांतनु अत्यंत थक चुके थे। उनके कंठ में तीव्र प्यास उत्पन्न होने लगी थी। तभी उन्हें समीप बहती हुई एक नदी की कलकल ध्वनि सुनाई दी। महाराज उस दिशा में आगे बढ़े और कुछ ही क्षणों में वह माँ गंगा के पावन तट पर पहुँच गए। जैसे ही शांतनु जल ग्रहण करने के लिए नदी के समीप झुके, उसी क्षण उनकी दृष्टि नदी के मध्य खड़ी एक अलौकिक स्त्री पर पड़ी। उस स्त्री का तेज इतना दिव्य था मानो स्वयं स्वर्ग की कोई देवी पृथ्वी पर अवतरित हुई हो। उसके मुखमंडल पर अद्भुत शांति थी। उसके केश मंद पवन में लहरा रहे थे। महाराज शांतनु उस दिव्य रूप को देखते ही मोहित हो उठे। वह अपलक उस देवी को निहारते रहे। धीरे धीरे वह देवी शांतनु के समीप आई। तभी महाराज को ज्ञात हुआ कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं माँ गंगा थी। माँ गंगा के दिव्य स्वरूप ने शांतनु के हृदय को पूर्णतः बांध लिया था। उन्होंने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वह माँ गंगा को अपनी अर्धांगिनी बनाएंगे। किंतु माँ गंगा ने विवाह से पूर्व एक कठोर शर्त रखी। उन्होंने कहा कि विवाह के पश्चात वह जो भी करेंगी, महाराज शांतनु उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, न उन्हें रोकेंगे और न ही किसी कार्य में हस्तक्षेप करेंगे। और जिस दिन यह वचन भंग हो जाएगा, उसी दिन माँ गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। प्रेम में मोहित शांतनु ने बिना कुछ सोचे समझे यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके पश्चात माँ गंगा हस्तिनापुर की महारानी बनकर राजमहल में आ गई। समय बीतता गया और कुछ समय बाद महल में एक पुत्र का जन्म हुआ। संपूर्ण हस्तिनापुर उत्सव में डूब गया। किंतु उसी रात माँ गंगा उस नवजात शिशु को अपनी गोद में लेकर महल से बाहर निकली और गंगा तट की ओर बढ़ने लगी। फिर जो हुआ उसे देखकर स्वयं महाराज शांतनु का हृदय कांप उठा। माँ गंगा ने उस नवजात बालक को गंगा नदी की जलधारा में प्रवाहित कर दिया। यह दृश्य देखकर शांतनु भीतर से टूट गए, किंतु अपने वचन के कारण वह मौन रहे। किंतु यह केवल आरंभ था। एक एक करके 7 पुत्रों को माँ गंगा ने नदी में प्रवाहित कर दिया। अब शांतनु का धैर्य धीरे धीरे समाप्त होने लगा था और जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ, तब माँ गंगा पुनः उसी बालक को लेकर नदी की ओर बढ़ी। किंतु इस बार महाराज शांतनु स्वयं को रोक नहीं सके। उनका धैर्य टूट चुका था और उसी क्षण महाभारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहस्य प्रकट होने वाला था। रहस्य को आगे जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर आप इसी तरह से महाभारत की कहानियाँ निरंतर सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।